नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल। आज हम सॉल्व कर रहे हैं ये एक क्वेश्चन जो एज्यूम करते हैं कि 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। मेन फंक्शन में लिया है इंटीजर नंबर का एरे लिया है 2, 4, 8 और 10, ये 4 वैल्यूज हैं। एक पॉइंटर लिया है जो नंबर्स को पॉइंट करता है, तो हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। सो 2, 4, 8 एंड 10 ये 4 वैल्यूज हैं। नंबर्स नाम का एरे है जो ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है हमेशा। एक पॉइंटर भी बनाया है इंटीजर टाइप का जो पॉइंट कर रहा है नंबर्स को, यानी कि इस समय ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। फॉर इंटीजर एक और इंटीजर लिया जिसकी वैल्यू दे दी c और इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। c इज लेस देन 3 है तब तक ये लूप काम करेगा और हर बार c प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी कि 0th टाइम करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, 2 तक चलेगा, 3 पर ये टर्मिनेट हो जाएगा। करेक्ट। तो c आउट किया। सबसे पहले वैल्यू एट पॉइंटर, देखिए अगर स्टार लगाया तो समझ जाइए वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस। सो ptr किसको पॉइंट कर रहा है? इसको, यानी कि पर्टिकुलर इस समय इस एड्रेस की बात हो रही है और इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है 2। तो सबसे पहला जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है? @ सो हम इसको भी प्रिंट कर देते हैं। फिर पॉइंटर प्लस प्लस हो गया। जब पॉइंटर प्लस प्लस होता है तो पॉइंटर फर्स्ट एलिमेंट, एरे के फर्स्ट एलिमेंट से जंप करके सेकेंड एलिमेंट पर चला जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में कितने बाइट्स यूज किए जा रहे हैं। तो अब पॉइंटर पॉइंट करने लगा इसको, इससे हट गया। कंडीशन तो ट्रू है ही, हम 0th कंडीशन को चला चुके हैं, फर्स्ट कंडीशन पर इस समय हम हैं। सी आउट किया, वैल्यू एट पॉइंटर, सो वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस जो कितनी है 4। उसके बाद फिर क्या प्रिंट हुआ? @ प्रिंट हुआ और उसके बाद पॉइंटर प्लस प्लस हुआ तो पॉइंटर इसको पॉइंट करने लगा। उसके बाद अब हम इसको चला चुके हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। सी आउट हुआ क्या? वैल्यू एट पॉइंटर जो कितनी है 8। उसके बाद @ भी प्रिंट हो गया, पॉइंटर प्लस प्लस किया तो यहां पर आ गया पॉइंटर। लेकिन ये अब नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ये c की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है? 3 हो चुकी है और c लेस देन 3 तक ही चलना था, इक्वल पर नहीं चलेगा। तो ये लूप खत्म हो गया। अब वापस आ गया c आउट एंड l कर दिया गया, यानी कि एंड लाइन, यानी अब जो भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। करेक्ट। अगला है फॉर, अगेन लूप चलाया, c = 0 कर दिया तो c की जो वैल्यू है वो रीसेट कर दी, यानी कि 0 कर दी। और इस बार लिखा है c लेस देन 4, तो 0th टाइम चलेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस तरह लिखना हमेशा अच्छा रहता है कि हम बार बार काउंटिंग नहीं कर पाए। हम फर्स्ट टाइम में हमने लिख लिया कि 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, 4 के लिए नहीं चलेगा। c प्लस प्लस होता रहेगा हर बार। तो हम अभी 0th को रन कर रहे हैं। वैल्यू एट पॉइंटर इंटू इक्वल टू 2, जब इस तरह से ऑपरेटर होता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि अगर लिखा है a इंटू इक्वल टू b, इसका मतलब ये होता है कि a इज इक्वल टू a इंटू b। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं यहीं पर। सो कहना चाहता है कि वैल्यू एट पॉइंटर इज इक्वल टू वैल्यू एट पॉइंटर मल्टीप्लाई बाय 2। करेक्ट। तो सिंप्लीफाई करने से हमें समझने में आसानी होगी। और माइनस माइनस पॉइंटर किया गया है। वैल्यू एट ptr की बात हो रही है। सो किसकी बात हो रही है इस समय? 10। यहां पर पॉइंटर की वैल्यू, पॉइंटर इस समय किसे पॉइंट कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है। सो ये 10 को चेंज करने की बात हो रही है। क्या करना चाहता है? जो इस समय पॉइंटर पर वैल्यू है, क्या है? 10 है। 10 को मल्टीप्लाई करें 2 से, कितना हो गया? 20। तो ये 10 की वैल्यू अब कितनी हो गई? 20 हो गई। फिर माइनस ptr हुआ, तो अब किसको करने लगा? इसको हटा के वापस इसको पॉइंट करने लगा, पॉइंटर। तो हम 0th टाइम चला चुके हैं, फॉर लूप वापस आया, अब फर्स्ट के लिए चल रहा है। अगेन क्या किया? जो भी वैल्यू है इस एड्रेस पर उसको उसी वैल्यू से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो वैल्यू कितनी है? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, यहां पर हो गया 16 और फिर से माइनस किया गया। तो एक और माइनस करने पर पॉइंटर वापस कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। ये खत्म हो चुका है। अब हम सेकेंड के लिए रन कर रहे हैं, तो इस जगह पर भी वैल्यू कितनी कर दी? 2 गुना कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो कितना हो गया? यहां पर 8 हो गया। और पॉइंटर को माइनस माइनस किया तो पॉइंटर अब कहां पर आ गया? यहां पर पॉइंट करने लगा 2 के लिए। और ये लास्ट टाइम चलेगा
इस बार भी चल रहा है तो 2 की जगह पर वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई किससे किया गया, 2 से किया गया, तो 4 हो गया यहां पर वैल्यू। पॉइंटर की वैल्यू एक बार और माइनस हुई, तो अब पॉइंटर यहां कहीं नल को पॉइंट करने लगा, इस लूप से बाहर आ गए, क्योंकि अब c लेस देन 4 नहीं रहा। c की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है, और इस वजह से बाहर आना पड़ेगा। फॉर c इक्वल टू 0, अगेन क्या किया इन्होंने, c इक्वल टू 0, c लेस देन 4, c प्लस प्लस, तो फिर से c की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए रन होगा। c आउट नंबर c, सो नंबर्स क्या है, एरे है, और c क्या है, 0 है। सो नंबर्स एरे में 0th एलिमेंट पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाया जा रहा है। सो नंबर्स एरे में 0th एलिमेंट पर वैल्यू क्या है, 4 है, याद रखिए 2 नहीं है, 2 तो ओवरलैप हो चुकी है, 4 है। सो हमने क्या कर दिया, लिख दिया आउटपुट में 4, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, हैश प्रिंट हो गया। देखिए फिर से लूप चलेगा, 0th टाइम के लिए चल गया, फर्स्ट टाइम के लिए अब चल रहा है। सो नंबर्स एट 1 क्या है, 8 है, तो हमने 8 लिख दिया, उसके बाद हैश प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकंड के लिए लूप चलाएंगे तो कितना आएगा, 16, फिर हैश आ जाएगा, और फिर 3 के लिए हम लूप को रन करेंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया, और उसके बाद फिर से हैश आ गया। फिर सी आउट, अब ये लूप नहीं चलेगा दोबारा, क्योंकि अब सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है, और 5 के लिए नहीं चल सकता। सी आउट कर दिया एंड एल, यानी कि नई लाइन पर आएगा जो कुछ भी आएगा, लेकिन अब कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि रिटर्न 0 आ रहा है। सो आपके इस प्रोग्राम का आउटपुट ये होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से आप इस तरह के प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं हैंड एग्जीक्यूट कर रहा हूं प्रोग्राम को। हम कंप्यूटर पर टाइप करके एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हैंड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो मैं खुद एक कंपाइलर की तरह बिहेव कर रहा हूं, एक एक स्टेप को लेकर मैं वैसे ही एग्जीक्यूट कर रहा हूं जैसे कि कंपाइलर खुद करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर सही आए तो आपको भी इसी तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे कि इन 2 क्वेश्चंस का आउटपुट क्या होगा, इन 2 प्रोग्राम्स का आउटपुट क्या होगा। धन्यवाद।